नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक से आपके लिए आज टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना साथियों और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो बताना ही उचित रहता है। तो साथियों, बिना किसी देरी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया है? तो गाडगिल फार्मूला है, तो इसका किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया गया है? तो ये प्रभावित किया है चौथी पंचवर्षीय योजना को। कौन सी पंचवर्षीय योजना को? चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूलों को भारत में उद्देश्यों को प्रभावित किया है, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1935 में। कब हुई थी? सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, यानी कि साथियों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र हैं। कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा साथियों, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? तो बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ये कैनरा बैंक से करते हैं। कौन सा बैंक हो जाएगा? ये हो जाएगा कैनरा बैंक, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है? तो साथियों 2015 में किस चीज़ के लिए? चावल निर्यात के लिए। चावल निर्यात के रूप में थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो थाईलैंड को भी पीछे छोड़ा है। कौन सा देश है? ये है अपना प्यारा भारत देश। कौन सा है? अपना भारत देश है, जो 2015 में थाईलैंड को भी पीछे छोड़ा है चावल निर्यातक में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। तो एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है कि पहली बार वकालत की गई थी। तो पहली बार वकालत की गई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इसकी वकालत की गई थी पहली बार। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है?
तो कौन सा तरीका है? सभी बचत का योग, सभी बचत का योग तरीकों से की जा सकती है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या एएलपी या फिर साथियों अगर आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डेली जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लासें लेकर के आते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक से अपन भी क्वेश्चन उठा के लेकर के आते हैं, ताकि आप लोग आगे बढ़ सके और पढ़ सके। तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आते हो तो। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन वृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो यूके को आमों का निर्यात का दृष्टिकोण इंगित करता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होना चाहिए। सचिव वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का अर्थ क्या है? तो साथियों नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल नाबार्ड का अर्थ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई रिजर्व बैंक है, इसका साथियों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था सन 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? सन 1949 में, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? तो दृष्टिकोण को इंगित करता है टिस्को की बिक्री का अध्ययन। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? तो ये बढ़ावा देती है दिए गए सभी विकल्प है, यानी कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग नोट भी करते चलिए साथियों। क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो औद्योगिक बैंक विकास की स्थापना की गई थी साथियों जुलाई 1964 को। कब की गई थी? सन 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, जुलाई 1964 में। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल था। तो ये पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये सीमित रहता है नाबार्ड बैंक। कौन सा? नाबार्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। कौन सी है? कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है डॉक्टर पी रामाराव। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम उपाय का ऋणदाता रहता है। अंतिम उपाय का ऋणदाता आरबीआई रहता है। कौन सा रहता है? आरबीआई। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इसकी योजना की अवधि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना की। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका गठन हुआ था सन 1921 को। सन 1921 को इंपीरियल बैंक का गठन हुआ था।
किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? तो केवल 4 वर्ष थी पंचवर्षीय योजना की। कौन सी थी? ये थी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सन 1974 को। कब? सन 1974 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। तो ब्याज दर निर्धारित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी उद्योग को दीर्घकालिक ऋण वितरित करता है? तो दीर्घकालिक वितरण करता है भूमि विकास बैंक। कौन सा? भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, आजीविका और अवसरों के साधन के रूप में काम करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन साथियों दिया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, ब्रटलैंड आयोग का केंद्र बिंदु था। तो इसका केंद्र बिंदु था सतत विकास। सतत इसका विकास करना। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना की गई थी। तो साथियों सेबी की स्थापना कब की गई थी? सन 1988 में। कब? सन 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत बिजली निर्यात करता है। भारत बिजली निर्यात करता है साथियों। किसको करता है भारत बिजली निर्यात? ये करता है बांग्लादेश को निर्यात करता है भारत क्या? बिजली। यानी कि इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी एकल मद है। तो भारत में वर्तमान सरकारी व्यय की सबसे बड़ी मद है ऋण का ब्याज भुगतान। ऋण का ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है, मोर मेगा स्टोर खुदरा श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? तो यह संबंधित है आदित्य बिड़ला समूह से। किससे? आदित्य बिड़ला समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्यात वस्तुओं के रूप में कौन सा मसाला मूल्य में शीर्ष स्थान पर है? तो मूल्य में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? मिर्च। कौन सा है? मिर्च हो जाएगी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। अगर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली जीके की क्लासें लेकर के आते हैं और सुबह मॉर्निंग 7 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें इसी चैनल पर लेकर के आते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1969 में। कब किया गया था? सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1 रुपये के नोट के जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं साथियों। तो ये किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली को अपनाया था। तो ये अपनाया गया था सन 1957 को अपनाया गया था। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 20 है साथियों। कितनी है? 20। क्वेश्चन है, मारुति कारें प्रमुख रूप से निम्न पर आधारित है। जो मारुति कारें होती है ये जापानी प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित रहती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जापानी। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए
सरकार द्वारा कौन सा उपाय नहीं किया गया है? कौन सा उपाय नहीं किया गया है? तो यह खपत में वृद्धि नहीं की गई है। किसमें? खपत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्त मौसम है। तो इसमें साथियों शुष्क मौसम होता है जनवरी से जून। क्या होता है? जनवरी से जून होता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण का गुणात्मक नियंत्रण नहीं है? तो ऋण का गुणात्मक नियंत्रण साथियों नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिन आवश्यकताओं में भिन्नता, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जिसमें धन का ऋण प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? वह मुद्रा बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मुद्रा बाजार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत रिटर्न घटती दर से बढ़ता है तो कुल रिटर्न, तो साथियों कुल रिटर्न होता है घट जाती है। क्या हो जाती है? ये घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सरकार की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा? तो विनिवेश किया जाएगा साथियों 10% का। कितने प्रतिशत का? 10% का विनिवेश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का स्वामित्व रहता है उपभोक्ता सभी द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की राष्ट्रीय आय निर्धारित करने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? तो निवेश विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को मलिन बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो ये बनाती है राजीव आवास योजना। कौन सी? राजीव आवास योजना मुक्त बनाती है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान राजकीय कोष घाटा प्रतिशत है। तो इसका घाटा प्रतिशत कितना है? 4 है। कितना है साथियों? 4 इसका प्रतिशत घाटा है। किसका? राजकोषीय घाटा। और अगला लास्ट क्वेश्चन है साथियों, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को कॉमन्स की त्रासदी कहा जाता है, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों? ये किया गया था गैरेट हार्डिन के द्वारा। गैरेट हार्डिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि डेली जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर के आते हैं जो अब से पहले एग्ज़ामों में पूछ लिए गए हैं और साथियों आगे भी बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन उठा करके लाए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में, जो कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो साथियों आप रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी या सीजीएल, दिल्ली पुलिस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था इसका। आपने हमारे साथ साथ क्वेश्चनों को हल किया होगा और वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। साथियों वीडियो के अंत तक बने रहने का आपको फ़ायदा है क्योंकि सारा कंटेंट समझ में आ जाता है अंत तक बने रहने में। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।